तो नाज़रीन, गुल प्लाजा में आग भड़कते ही क्या हुआ, दुकानदार ने दिल दहला देने वाली कहानी सुना दी। बताया 10 बजे के करीब आग लगी, ऊपरी मंजिल पर 100 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। तंग रास्तों के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा, दुकानें छोड़कर जान बचाने के लिए भागे। दुकानदार ने मजीद क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। 10:15 बजे करीब आग लगी है, तो बेसमेंट में धुआं आना शुरू हुआ, तो ऐलान हुआ कि फटाफट जो है यहाँ से निकल जाएं। तो हम लोग जब निकले हैं तो 5 मिनट टोटल लगे होंगे, ग्राउंड फ्लोर पूरा जो है ना जल चुका था। मतलब आग इतनी तेज़ी से फैली कि पूरी आग जो है ग्राउंड फ्लोर पे लग चुकी थी। अब जो लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, सेकंड फ्लोर पे थे, उनको नीचे आने का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि जो एंट्रेंस थी और एग्जिट थी वो सारे बंद हो चुके थे आग से। और ये जो बताया जा रहा है कि थोड़े से अफराद थे, तो अफराद बहुत ज़्यादा थे, तकरीबन 150-200 अफराद कम से कम थे। इसमें दुकानदार हैं और 50-60 कस्टमर भी थे जिसके अंदर। उसमें लेडीज़ भी तकरीबन बराबर की शरीक हैं, जो इसमें यानी कि ऊपर ये समझ लें कि मुझे नहीं लगता कोई ज़िंदा होगा, मलबे समेत दब चुके हैं। और बताया जा रहा है 4 अफराद मर गए, 10 अफराद मर गए, तो इसका अंदाज़ा थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बस धुएं से पता लगा हमें, तो हमें फिर नीचे ऐलान होता है कि भाई 10 मिनट बाद मार्केट लाइट बंद कर दी जाएगी। फिर उसके बाद ये ऐलान हुआ कि भाई आप लोग जल्दी से यहाँ से 1 मिनट में खाली कर दें सब। तो नीचे जितने दुकानदार थे सब ने अपनी जान बचा के बंद करके वहाँ से भागे हैं। उसके बाद ये जो आग इतनी तेज़ी से फैली है ना, उससे सारा जो नुकसान हो चुका। कराची के गुल प्लाजा को जलते हुए 38 घंटे गुजर गए हैं। तीसरी मंजिल पर शोले एक बार फिर भड़क उठे हैं। डीसी साउथ का आग पर मुकम्मल काबू पाने का दावा, कहा कूलिंग का अमल जारी है। गुल प्लाजा से मजीद 8 लाशें निकाल ली गई हैं, कुल तादाद 14 हो गई है। फंसे हुए अफराद की तलाश का अमल भी तेज कर दिया गया है। लापता अफराद के अहले खाना को मौजज़े का इंतजार है। अतराफ से मुतासरीन समेत तमाम आम अफराद को हटा दिया गया। सिर्फ रेस्क्यू अमला, पुलिस और रेंजर्स मौजूद हैं। सिर्फ मुतासरीन को शिकायत कैंप तक आने की इजाजत दी जा रही है। तो मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है, समाजी नुमाइंदगान मुसलसल जाए हादसा पर मौजूद है। जाए वक़्वा से लम्हा ब लम्हा जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो हम तक पहुँचा रहे हैं। फरवा अली हमारे साथ मौजूद है, खुर्शीद आलम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं फरवा, चूँकि जहाँ पर आप मौजूद हैं ये अक़बी दरवाज़ा है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए करार दिया जा रहा है क्योंकि इसे क्लियर करके जो सर्च ऑपरेशन में तेज़ी लाई जा रही है। तो बताइएगा क्या इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल देखने को मिल रही है फरवा? देखिए शीरी, जैसे कि अब सूरत हाल का सामना है, हमने पहले भी बताया था कि ट्रॉलर मंगवा लिए गए हैं जिसमें मलबा डाला जा रहा है और लगातार भिजवाए जा रहे हैं और ट्रॉलर और मज़ीद तलब किए जा रहे हैं। वो इसलिए कि ये लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से तमाम जो मलबा है वो क्लियर और फिर वाज़े तौर पे सिचुएशन समझ में आए कि सर्च ऑपरेशन आखिर को करना कहाँ से। अच्छा, एक प्रॉब्लम और यहाँ पे आ रही है, वो ये है कि जो बिजली के तार हैं, अब रेस्क्यू ऑपरेशन में वो सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात हैं उसका सामना हो रहा है, जिसकी वजह से कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी भी यहाँ मंगवा ली गई है और वो अभी स्टैंड बाय पे खड़ी है कि जब भी तारों से कोई प्रॉब्लम आती है तो फ़ौरन जो है वो उसका अमला मुतहर्रिक हो जाएगा। जबकि जो इमेजिनर, क्योंकि ये बैक साइड है और गेट नंबर 2 था ये गुल प्लाजा का, जो कि डीसी साउथ के बिल्कुल सामने था ऑफिस के, तो ये जो गली है उसके बीच में वो मिलाती है इमेजिनर रोड को, तो वो गली मुकम्मल तौर पर सील कर दी गई है और अगर कोई गलती से भी वहाँ से गुजरता है तो उसको अमले की जानिब से फ़ौरन ही हटाया जाता है। वो इसलिए कि बिल्डिंग गिरने का खदशा बहुत ज़्यादा हो गया है अब, क्योंकि जो शावल का काम है उससे मलबा जैसे जैसे हटाया जा रहा है तो इमारत की जो बुनियाद है वो हिलती नज़र आ रही है और हमें भी खासा महसूस हो रहा है, अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं जब काम शुरू होता है। तो ये सिलसिला जारी रह रहा है। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थोड़ी देर के लिए रोकते भी हैं क्योंकि जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। लोग बहुत ज़्यादा आगे आ जाते हैं जिनको पीछे किया जाता है। ख़ासकर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका इस मॉल से, इस जगह से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ना उनकी कोई दुकान है, ना उनके कोई फैमिली मेम्बर्स अंदर हैं। और जब हम उससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों मौजूद हैं तो वो कहते हैं कि हम देखने आए हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो पुलिस की जानिब से बारहा उनको खबरदार किया जा रहा है कि ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है, बल्कि ये एक ख़तरनाक जाए वक़ू है जहाँ अगर खड़े होंगे तो हादसे का शिकार हो सकता है। मेरे कैमरामैन फरहान आपको दिखाएंगे कि अभी रास्ता क्लियर हुआ है और एक बार फिर
धुएं के बादल उठ रहे हैं और तीसरी मंजिल पे बार बार आग जो है वो लग रही है। हालांकि डीसी साउथ की जानिब से कहा गया था कि कूलिंग का अमल जारी है, लेकिन हमें हर थोड़ी देर बाद आग के शोले किसी खिड़की से उठते हुए नज़र आते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो लोहे के पोल हैं इनको खींचने की कोशिश की जा रही है शाल की मदद से, और लोगों को बार बार आप देख रहे होंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस हटाने की कोशिश कर रही हैं। एक इमरजेंसी रेस्क्यू कमांड कंट्रोल सेंटर भी यहाँ बना दिया गया है जो लोगों की हेल्प करेगा और उनको बताएगा कि उनके मिसिंग पर्सन्स अगर मिल गए हैं तो वो कहाँ हैं। लोगों के आंखों में अभी भी उम्मीद है कि उनके प्यारे शायद ज़िंदा हों। हमें यहाँ एक साहब मिले, उनका यही कहना था कि हमने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है, हम 2 दिन से यहाँ बैठे हैं और हम इंतज़ार करते रहेंगे जब तक हमें ये नहीं पता लगता कि कोई लाश मिली है। हम उनकी ज़िंदगी की दुआएं करते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन है, लोग पुरुम्मीद हैं, उम्मीद और ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। जी बिल्कुल, उम्मीद का ये दिया कायम रहे, ये दिया जलता रहे और आखिरी वक्त तक कोशिश यही है, सबको उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और हम दुआ गो भी हैं कि शायद किसी का प्यारा यहाँ से वापस आ जाए, बाहर निकले और उसको बचा लिया जाए। खुर्शीद आलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, जिस तरह फरवा ने अक़बी हिस्से से हमें आगाह किया, जो बिल्डिंग का अक़बी हिस्सा है वहाँ से वो हमें बता रही थी कि जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, ये बहुत मुनासिब बात है कि वैसे वैसे बिल्डिंग के गिरने का खदशा पैदा हो गया है। इमारत बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है। आप चूँकि इसके बिल्कुल फ्रंट पर मौजूद हैं इमारत के, आप बताइए कि अभी यहाँ पर क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ऑपरेशन किस तरह से आगे बढ़ रहा है। चूँकि फरवा हमें बता रही थी कि थोड़ा सा गैप लिया जाता है, थोड़ी देर के लिए कार्रवाई की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है, फिर बैठ जाते हैं इसको देखते हुए कि इमारत खुदा न खास्ता गिर ना जाए। तो एक्चुअल क्या सिचुएशन है खुर्शीद आलम यहाँ पर? फवाद, यहाँ पर भी सूरत हाल ये है कि कूलिंग का अमल सामने से किया जा रहा है। यहाँ पे चूँकि रेड लाइन का काम भी जारी है तो उस हवाले से हमने देखा है कि फ्रंट एलिवेशन का एक हिस्सा टूट चुका है। हमारे कैमरामैन इमरान आपको दिखाएंगे। और फ्रंट साइड से अंदर जाने का रास्ता नहीं है। स्नार्कल मौजूद है, वाटर टैंकर्स मौजूद हैं, उनकी मुतादिद गाड़ियाँ मौजूद हैं। धुआँ अब भी यहाँ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है और दीवारों पर जो दरारें पड़ गई हैं वो भी साफ़ नज़र आ रही हैं। यकीनन ये हिस्सा पूरी तौर पर, ये जो स्ट्रक्चर है ये अब इस काबिल नहीं है कि इसको इस्तेमाल किया जाए। हमारी बात हुई मुख्तलिफ लोगों से तो अब तक ये बताया गया है कि इमदादी कार्रवाइयों में सबसे बड़ी दुश्वारी इसलिए भी पेश आ रही है कि तमाशा देखने वाले लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जैसा कि अक़बी साइड पर फरवा हमें बता रही थी, यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। इस एरिए में चूँकि सिर्फ मीडिया को एक्सेस दी गई है, लेकिन सड़क पर और मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा है कि बहुत सारे वो लोग हैं कि जिनका इस इमारत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उनका कोई अजीज़ यहाँ पे काम करता था, ना वो यहाँ उनकी कोई दुकान थी। लेकिन बहुत सारे लोग अपने मोबाइल कैमरों से फुटेजेस बनाने की कोशिश करते हैं। रेंजर्स एहलकार उनको हटा रहे हैं, खुद फायर ब्रिगेड के हुक्काम उनको हटाते हैं कि उनके काम में दुश्वारी ना हो। जो यहाँ पर भी कुछ कैंप लगाए गए हैं पानी के और इस तरह के, वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग हमें नज़र आ रहे हैं। पुलिस ने कोशिश की है कि जो मुतासरा हिस्सा वहाँ तक आम आदमी और ख़ुद मीडिया के लोग भी ना जाएं। खुद वो भी एहतियात कर रहे हैं क्योंकि सामने का हिस्सा बहुत मखदूश हो चुका था और ये पहले दिन ही गिरा था, जिसके बाद यहाँ से अंदर जाने का रास्ता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों की उम्मीद यही है कि जो उनके प्यारे लापता हैं शायद वो ज़िंदा हों और वो चंद घंटे बाद या थोड़ी देर के बाद मिल जाएं। जो 3 लाशें टुकड़ों में मिली थी उनकी शनाख्त भी अभी तक नहीं हो सकी है। लेकिन मजमूई तौर पर एक गम, एक शोक की कैफियत है। और सबसे अहम बात यह कि अभी तक ये अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते कि नुकसान की मालियत क्या है। यकीनी तौर पर जो मालियत अरबों रुपए की होगी उसकी अदायगी तो किसी तरह हो जाएगी, वो उस नुकसान का इजाला यकीनन हो जाएगा। लेकिन जिनके प्यारे दुनिया से जा चुके हैं उनकी वापसी नहीं हो सकती, उसका कोई इजाला नहीं हो सकता। जी दुरुस्त बात है, जो जिनके प्यारे जा चुके हैं उनका अजाला कौन करेगा, उनका अजाला नहीं हो सकता। लेकिन हमने इस तरह के सानहात होते रहे, नहीं सीखा तो सबक नहीं सीखा। फरवा, एक दफ़ा फिर आपकी जानिब आना चाहेंगे। चूंकि बेसमेंट से आप जिस हिस्से को कवर कर रही है, जो अक़बी एरिया है, बेसमेंट से सर्च ऑपरेशन में किन रुकावटों का बिलखुसूस आप देख रही हैं सामना करना पड़ रहा है? और एक अहम तरीन बात कि यहाँ पर अगर खुदा न खास्ता